ये है, मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो फिर वो उसकी टांग को खींचने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान में ये चोरियाँ डकैतियाँ सब कुछ हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि अभी एक अल्लाह ताला को भी पसंद है। इसी तरह तंगदस्ती जब आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस वजह से फिर जो है ना गाइस, जो हमारा आज टॉपिक है वो है ख़ानदानी निज़ाम, जिसमें हमारा क्वेश्चन है ख़ानदानी निज़ाम टूटने की वजह। ख़ानदानी निज़ाम टूटने की वजह जो वजूहात जो आती हैं, उसमें जो वजूहात हैं वो है बातनी इमराज। क्या बातनी इमराज जो हैं उनके जो टॉपिक हैं मैं आपको बताता चलूँ। नंबर 1 हसद, नंबर 2 ग़ीबत, नंबर 3 तकब्बुर, नंबर 4 चुगलखोरी। चुगलखोरी जो है एक बहुत ही बड़ी इसमें किरदार अदा करती है निज़ाम तोड़ने में। क्या वाकई में यही ख़ानदानी निज़ाम तोड़ने को वजूहात हैं? तो इधर बहुत सारे लोग हैं, तो चलो आपको लोगों से मिलवाते हैं और उनकी ओपिनियंस लेते हैं। तो चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम। भाई, हम YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ सवालात आपसे करेंगे और आपको उनके आंसर क्रिएट करने। क्या हमें वीडियो स्टार्ट की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल, आप वीडियो बनाना मसला नहीं है। सर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ख़ानदानी निज़ाम। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ख़ानदानी निज़ाम टूटने की वजह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा कहना ये है कि ख़ानदानी निज़ाम के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। ख़ानदानी निज़ाम ऐसा होता है जैसे कि मिसाल घर पे 3-4 भाई हैं और उसमें उनकी जब तक फादर उनके ज़िंदा होते जब तक उनका एका होता है। फिर जब उनके घर के बड़े चले जाते हैं, फादर चले जाते हैं, अल्लाह ताला सबके फादरों को सलामत रखें, तो घर के जब बड़े जाते हैं उसके बाद उनके आपस में ना थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं। मसले मसाइल ऐसे आते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे 4 भाइयों में से एक भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा गवर्नमेंट जॉब कर ली, और बाकी भाई जो है वो ऐसी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब करने वाले की अच्छी सैलरी आ रही है और जो नॉर्मल जॉब करने वाले बेचारे कभी एक जगह जा रहे, कभी दूसरी जगह जा रहे, धक्के खा रहे। पाकिस्तान में आपको पता है काम वाम का सूरत हाल सही नहीं है। तो फिर इसमें यह भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब का ये फ़ायदा होता है जैसे उनकी परमानेंट अपनी जॉब होती है और दूसरे भाई होते हैं उनकी अपनी जॉब होती नहीं है, तो उनकी मंथ टू मंथ सैलरी अपनी पक्की आती है, 50,000, 70,000, 80,000 जो भी मंथ टू मंथ आती है। बाकी भाइयों की आती नहीं है, तो इसकी वजह से घर पे होती है लड़ाइयाँ किस बात पे? लड़ाइयाँ इस बात पे होती है क्योंकि उसकी तो फिक्स सैलरी आ रही होती है, उसको मसला नहीं होता है। दूसरे बेचारे जो होते हैं कभी एक जगह काम करते हैं, कभी दूसरी जगह काम करते हैं, हर जगह ना मार खा रहे होते हैं, और मार खाने की वजह से घर पे सैलरी नहीं लेके आ सकते। घर पे सैलरी ना लेके आने की वजह से उनके घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े की वजह से ना उनके आपस में ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म फिर इस तरीके से हो जाती है, ख़ास तौर पे ऐसा भी होता है एक आधा शादीशुदा होता है, एक आधा शादीशुदा नहीं होता है, वो फिर हिसाब किताब करने लग जाते हैं। फिर ऐसे करते करते जो है ना इनके आपस में एका टूट जाता है और सब भाई आपस में अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसमें एक आधा भाई ऐसा होता है जो अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, एक आधा भाई पीछे रह जाता है। तो मेरा कहना तो यही सब भाइयों के लिए सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईजान सब आपस में घर पे एका करके रखें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आजकल के हालात सही नहीं है। आप अगर अपने भाई वगैरह का साथ नहीं दोगे तो कोई नहीं दे सकता है, तो आपका हक बनता है कि आप अपने भाइयों का साथ दो, अपने घर वालों का साथ दो। ख़ास तौर पे घरों के जो बड़े होते हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखो। बड़े नहीं होते ना, उसका मुझे एहसास है कि जैसे कि मेरे घर पे बड़े नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तकब्बुर और औरत और एक तो चुगलीखोरी, हसद, इसकी वजह तो यही हो सकती है। ये तो है अपने आप को ऊपर समझना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इंसान ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तकब्बुर अल्लाह ताला को भी पसंद है। इसी तरह तकब्बुर एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बेशक वो तो है, वो तो बड़ा गुनाह है। मुनाफिकी, बिल्कुल इसी तरह मुनाफिक इंसान जो है ना इधर का है ना उधर का है, दोनों तरफ का है। तो सर, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ख़ानदानी निज़ाम मतलब कि रिश्तेदार ये जो होते हैं आपस में ये एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इसकी वजह से जो है ख़ानदानी निज़ाम टूटते टूटते एक असरात जो है जो आने वाली औलाद होती है उनके ऊपर पड़ जाते हैं। क्या ये बात भी इसी तरह होती है? ये तो होती है, नहीं होती। हम तो रैंडम लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको आप अपनी दिली ओपिनियंस दे कि हाँ ये वाकई में होता है, ऐसा नहीं हम गलत टॉपिक पकड़ के निकल गए रोड पे। तो कहने का मकसद ये क्या इस तरह वाकई में होता है? तो अगर ये होता है ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? बस इंसान वक्त के साथ बदलता है, इसी तरह जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग होंगे। वैसे पहले माहौल अच्छा था, अब माहौल बिगड़ गया है।
इसकी वजह से जो है ना थोड़ा इंसान में तकब्बुर आ गया है, मुनाफिकी आ गई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ख़ानदानी निज़ाम इस वजह से टूटते हैं कि अब आजकल के दौर में ना न्यू जनरेशन में हसद बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग कहते हैं कि यार इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो फिर वो उसकी टांग को खींचने की कोशिश करेगा। तो भाई वो ये चीज़ नहीं सोच रहे कि भाई अगर उसको अल्लाह दे रहा है तो वो अपने माल से दे रहा है, तेरे माल से तो नहीं दे रहा। तुझे तो तेरे हिस्से का मिल रहा है ना, वो अलग बात है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तू कम कर रहा है। तो ये हसद भी एक अलग चीज़ है, इंसानों में बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल इसी तरह। दूसरा, आजकल लोग पैसों को ज़्यादा सलाम कर रहे हैं कि जिस इंसान के पास पैसा है तो उसको रिश्तेदार मानते, वरना रिश्तेदार नहीं मानते। इसी तरह अब तो कुछ ऐसा हो गया कि ख़ानदान के जो बड़े होते हैं ना, उनको लोग बड़ा भी नहीं मानते जब तक उसको पैसा ना हो। अब देखो, जो गरीब इंसान होता है ना, उसको बड़ा भी नहीं मानते कि यार ये बड़ा है, इसकी इज्जत कर ले। पैसे की इज्जत है आजकल, बिल्कुल मतलब दौर ही ऐसा चल रहा है, हर चीज़ में पैसा है। बिल्कुल। तो कोशिश करो आप पैसा इतनी बनाओ कि आपकी इज्जत भी, पैसा भी बनाओ और इज्जत भी बनाओ अपनी। ये चीज़ है। खाली जेब से ना इंसान को बहुत सबक मिलता है, और मतलब हमेशा जेब का वज़न भी इंसान भारी रखे तो 4 लोग आपके पीछे घूमेंगे। मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल सर, आप भी इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं? बस उन्होंने बोल दिया यही सही है। भजन सबसे मेन रीज़न आजकल यही है, पैसों की वजह से। जब घर में तंगदस्ती आ जाते हैं, जब पैसों ख़त्म हो जाते हैं, या मतलब भाइयों में बेरोज़गारी बढ़ जाती है, तो उसी वजह से फिर घर में जो है ना मतलब वो हालात पैदा हो जाते हैं। एक कहता है यार आप सही नहीं हो, दूसरा कहता है यार आप सही नहीं हो, यार मैं ये काम कर रहा था लेकिन आपने मेरे को मना कर दिया। इस वजह से जो है ना फिर वो बेचैनियाँ भी बढ़ जाती है और घर में बेइत्तेफाकियाँ भी आ जाती है। और मेन वजह सबसे यही है, मतलब तंगदस्ती। निज़ाम को जो है टूटने से बचाया जाए और ख़त्म किया जाए, अगर बेहतर किया जाए तो क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं। इंसान खुद अच्छा है तो सब अच्छे हैं उसके लिए। अगर इंसान अपने आप को कम समझने लगे, सादगी इख्तियार करे, तो इंशाल्लाह बेहतर निज़ाम होगा। सर, आपका कहने का मकसद ये है कि इंसान खुद को एक दूसरे से ऊपर ना समझे। अगर इंसान सादगी में रहे तो उसके बाद मेरे ख्याल से ख़ानदानी निज़ाम टूटने की बात ही पैदा नहीं होती। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते भाईजान। ये ख़ानदानी निज़ाम ऐसे बेहतर हो सकते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे, अब वही मैंने आपको बताया, एक भाई सही काम कर रहा हो, एक भाई का काम वाम नहीं हो, तो उसका हक बनता है उसको साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसके घर पे आपस में जो भाई हैं वो आपस में सही रहे, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करे। बिल्कुल, अगर आप अपने ख़ानदान का एक चुन लो कि ये बड़ा है, कि कोई झगड़ा हो गया, पुलिस में ना जाओ, आप कहीं अदालतों में ना जाओ, ये उल्टा लोग पैसे ज़ाया करने वाली बात है। आप एक बड़ा मुकर्रर कर लो अपने ख़ानदान का, कोई भी फ़ैसला, कोई लड़ाई झगड़ा उसके सामने रख दो, उसको बता दो, वो हल निकल जाएगा। और कोशिश करो कि आप किसी दूसरे ख़ानदान के बड़े से ना अपने ख़ानदान का फ़ैसला नहीं कराओ। वो कहते हैं ना, कौम उसी दिन ख़राब हो जाती है जब तुम्हारी कौम का फ़ैसला कोई दूसरी कौम वाला करता है, वो कौम उसी दिन ही तबाह हो जाती है। तो कोशिश करो अपनी कौम में जो है आपस गिरी रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो, बस यही चीज़ें होती हैं छोटी मोटी। बस पहले लालच जो है ना बंदा अपने जहन से निकाले कि आज मिसाल आप मेरे भाई हो, आप आज ज़्यादा कमा रहे हो, मैं नहीं कमाता हूँ, तो आपको चाहिए कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे को सपोर्ट दें। शायद कल ऐसा हो कि मतलब आप फालतू घर में मतलब बेरोज़गार बैठे हो, मैं इतना कमाता हूँ कि आपका भी काम हो जाए और उल्टा जो है ना किसी और का भी हमारे साथ गुजारा चल जाए। तो सबसे पहले मतलब मेन रीज़न ये है इसको ख़त्म करने के लिए कि बंदे जो है ना लालच ख़त्म करे अपना। लालच बिल्कुल। जैसे कि गाइस आपने देखा लोगों की क्या ओपिनियंस थी, क्या वाकई में ये जो है ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ने में ये बातें पाई जाती हैं। अगर इस तरह है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह नहीं है, कुछ और बातें पाई जाती हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो इस बात से मुझे एक हदीस याद आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि रिश्तों को जोड़े रखे। तो ये हदीस जो है बुखारी शरीफ से पाई जाती है। तो आप भी प्लीज़ अपने रिश्तों को जोड़े रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि लोगों के जो है ख़ानदानी निज़ाम जो है टूटने से बच सकें। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब